हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडका। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो भी मई सितंबर और जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने 8 के सिनेरियोज कम टैक्स के डाल दिए। जीएसटी के तो पहले ही पूरे डल गए हैं। ध्यान दो सर, अच्छे केस सिनेरियो, और ये वाला तो केस सिनेरियो जबरदस्त है। मतलब बेहतरीन केस सिनेरियो है। अगर ये बना के चले गए ना, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आईएचपी के कंसेप्ट मजा आ जाएगा सर। बेहतरीन केस सिनेरियो है। और नीचे आके पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मिस्टर गणेश वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्सेशन, मतलब नॉर्मल चलना चाहता है। सीआईए दिया हुआ है। नाइस। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, हमें क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहला बोला है एनएवी निकाल लेना सर। और देख रहे हो 3 घर है, थाने, जयपुर, रतलाम। नाइस। फिर बोल रहा है आईएचपी में इनकम आ रहा है या लॉस। लॉस ही आने वाला है, चारों ऑप्शन लॉस के हैं सर। लॉस ही आएगा, वो निकालना पड़ेगा सर। कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी बताना है। ठीक है भाई। फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, फिर ग्रॉस टोटल इनकम। अरे बाबा, इस क्वेश्चन में तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर। चलो सर, लेट स्टार्ट। बहुत मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत करते हैं। क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है सर। देखो, मिस्टर गणेश, अ सैलरीड पर्सन हैज 3 हाउसेस। सैलरीड आदमी है, 3 घर है भाई। वन इन थाने महाराष्ट्र, सेकंड इन जयपुर राजस्थान, एंड थर्ड इन रतलाम मध्य प्रदेश। डिटेल ऑफ द फ्लैट एंड हाउसेज आर एज फॉलोज। थाने का देखो, 3 BHK फ्लैट परचेज इन अप्रैल 2001 फॉर 90 लाख। आफ्टरवर्ड्स इंटीरियर वर्क डन in June in 2006 of 15 lakh. Mr. Ganesh took a loan of 65 lakh for the purchase of this flat in 2001 and settled the full loan on 2021. ठीक है भाई। खाने वाले घर का तो कुछ खास दिया नहीं है सर। नाइस। जयपुर वाला देखो, जयपुर परचेज इन 2000। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी हो रहेगी? 90 लाख प्लस 15 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा 105 लाख। ये इसके घर की कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे काम की चीज। परचेज इन जुलाई 2019 62 लाख एंड इंटीरियर वर्क डन 10 लाख। तो 72 लाख इसके घर की वैल्यू, मतलब कॉस्ट हो गई। लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ दिस हाउस वाज 15 लाख। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये पेड। बाप रे बाप। देखो सर, देखो, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो ये प्रिंसिपल है और ये भैया जी का इंटरेस्ट है। हड़बड़ाना नहीं। अच्छा हुआ ग्रॉस टोटल इनकम बोला इस क्वेश्चन में। टोटल इनकम बोलता तो डिडक्शन भी लाता मैं एटीसी की। ये नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है। रतलाम हाउस परचेज इन दिसंबर 2021 फॉर 70 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 65 लाख। ठीक है, ओके। ठीक है, 70 lakh. For acquiring this house, he took a loan of 40 lakh from the Canara Bank. Loan was sanctioned on 1/8/2021. He pays EMIs of 38,100 per month. As per the interest certificate for the previous year, he has paid 60,900 towards. Oh my God. देखो सर, ये है प्रिंसिपल और ये है इंटरेस्ट। गजब इंटरेस्ट है, बाप रे बाप। फिर आपको देखो, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट और पर मंथ दिया है। नाइस। Other detail are as follows. He sold Jaipur house on 1st January 2005 25 for 90 lakh and invested 15 lakh in RECL bond by the central government on 10th August. बेचा 1 जनवरी को, इन्वेस्ट 10 अगस्त को किया है। आधा पागल। 6 महीने का टाइम पीरियड होता है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, 6 महीने से ज्यादा लगा दिए, तो ये 15 लाख की एग्जेम्पशन तो मिलेगी नहीं सर। अच्छा, जयपुर वाला घर बेचा है 90 लाख में। जयपुर वाले घर की कॉस्ट कितनी थी सर? 62 लाख प्लस 10 लाख, 72 लाख। तो प्रैक्टिकली कॉस्ट थी सर 72 लाख और सेल किया है 90 लाख। तो 18 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा सर। 18 लाख का कैपिटल गेन। ठीक है, आ रही है बात समझ? बैठा दिमाग में? अच्छा, वो भी लॉन्ग टर्म ना, शॉर्ट टर्म तो नहीं है सर। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा सर 18 लाख का। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब एक स्टूडेंट बोला, सर एक क्वेश्चन था, इंडेक्सेशन। सर इंडेक्सेशन करें ना करें? सर 23 जुलाई 2024 के बाद ऑन एंड आफ्टर, सर अगर आपने पहले एसेट परचेज करी है और बाद में ट्रांसफर करी तो उसके इसमें इंडेक्सेशन ऑप्शनल है। अब इसमें इंडेक्सेशन का देखते हैं सर, अगर कुछ दिया होगा तो। अदरवाइज तो सर 18 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कैपिटल गेन, ये देखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ सर 18 लाख। इसने इंडेक्सेशन माना ही नहीं है सर क्वेश्चन में। मानता तो मैं भी ले लेता सर, इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन का ऑप्शन होता है सर इसके पास। ठीक है, इसके बाद आगे कहानी और बढ़ती है सर। देखो,
मिस्टर गणेश इज वर्किंग एज अ विंडोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड थानेगर। थानेगर की एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, NAV नील। ठीक है। अंडर सैलरी तो देखो भाई की 22,50,350, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की कर लेना सर, तो ये आ जाएगा 22,00,00350। ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी सर इसकी। थाने वाले घर की एनुअल वैल्यू नील, और थाने वाले घर में इंटरेस्ट भी नहीं था, तो थाने वाले घर में तो कहानी नील हो गई। अच्छा, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। He had no other income from any source during the previous year 24-25। तो सैलरी देख रहे हो, और भी इसको इनकम चाहिए। He has given रतलाम हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर प्रताप ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 8500। ठीक है भाई, तो आओ, ये रतलाम वाला घर है सर, इसको इसने रेंट पे दिया है सर। तो रतलाम वाले घर का कहा गया, रतलाम वाला घर सर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विचएवर इज हायर, तो हायर कितना आ गया 7500। इसको कंपेयर किए सर स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विचएवर इज लोअर 7300 एक्सपेक्टेड रेंट, बट मेरा एक्चुअल रेंट कितना है सर, एक्चुअल रेंट है 8500, तो मैं तो यही लूंगा रतलाम वाले घर का। तो रतलाम वाले घर का 8500 इंटू पूरे 12 मंथ्स के लिए लेट आउट है, हाँ सर, तो ये कितना आएगा 8500 इंटू 12, 1,02,000। अब म्युनिसिपल टैक्स, अब म्युनिसिपल टैक्स को हाथ जोड़ के आपसे कृपया है मंथली मत कर लेना। म्युनिसिपल टैक्स पूरे साल भर का होता है 6909, 6909 म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो 6909, तो NAV आ गई सर मेरी 95091 NAV। सर मुझसे NAV पूछा है सर, देखो ये वाली NAV मिल गई, ये मिल गई है सर। अब एक जयपुर वाले घर का बचा हुआ देखते हैं। He has given Jaipur house on a rent for a period of April to June। अच्छा, 3 ही महीने किराए पे दिए सर, अप्रैल मई जून, और अ मंथली रेंट ऑफ 7100 एंड वेकेंट, बाकी टाइम खाली पड़ी रही। तो हमारा सर GAV इज इक्वल टू ARR हो जाएगा सर, क्योंकि वैकेंसी का केस है। तो 7100 इंटू 3 कर लो, 7100 इंटू 3 सर 21,300 आ रहा है सर, माइनस म्युनिसिपल टैक्स भी तो होगा, और म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स ये दिया हुआ है सर, म्युनिसिपल टैक्स 8090 माइनस कर लो इसमें 8090 माइनस 8090, ये आ रहा है सर 13210। लो भैया, अब तो यही कंफर्म है सर, यही ऑप्शन है, NAV निकल गई सर। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द लॉस अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो लॉस के लिए निकालना पड़ेगा सर। अब एक काम करते हैं अपन ना, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। देखो भैया, थाने, जयपुर, रतलाम, NAV मिल गई मुझे, इसकी नील है। जयपुर वाले घर की मैंने निकाला है सर, कितना है 13210, 13210, और रतलाम वाले घर का 95091 माइनस 30%, तो 13210 माइनस, नहीं माइनस नहीं करता, 13210, अरे 13210 इंटू 30%, 3963, 95091 इंटू 30%, 28527, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट। अब थाने वाले घर में तो पहले ही लोन रिपे हो गया सर, लिखा है ना थाने वाले घर में, देखो ये तो 2021 तक लोन रिपे करके खत्म कर दिया। जयपुर वाले घर में इंटरेस्ट है सर, कितना है 43,500, माइनस करते हैं, और यहाँ तो अलग ही इंटरेस्ट की अमाउंट है, बाप रे बाप। यहाँ इंटरेस्ट की अमाउंट थी 3,96,300, 3,96,300, तो ये करने के बाद कितना आएगा, बाप रे बाप, तो करना पड़ेगा माइनस 3,96,300, ये आ रहा है सर 327 है, 329 है, ये आएगा सर 329,736, राउंड फिगर कर दिया मैं, ये लॉस है ना, ये लॉस है, ठीक है। और यहाँ पर 13210 माइनस 30% माइनस 43,500, ये आ रहा है सर 34,253, ये भी लॉस है, लॉस लॉस कर लेते हैं ऐड, 329,736, ये आ रहा है टोटल लॉस, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल लॉस आ रहा है सर 363,253।
989। लो भाई टोटल लॉस आ गया आपका 363989। अब आपसे पूछा था कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो इस साल तो करेंट ईयर में मैं 2 लाख का लॉस क्लेम कर पाऊंगा, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बैलेंस आ रहा है 163989। इतने का लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा सर। ठीक है, कैपिटल गेन वाला हो गया। व्हाट वुड बी द ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है सर। तो देखो सैलरी की इनकम आप निकाल चुके हो 2200, क्या निकाले थे, क्या निकाला था मैं, 2200 350, 2200 350। IHP में लॉस है सर 2 लाख रुपीज का लॉस। सर कैपिटल गेन है सर, ये लॉस है माइनस, कैपिटल गेन है सर 18 लाख का। और कुछ बचा था क्या, नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम ही तो बोला है, बस कर लो। तो ये आ जाएगा 2200 350 -2 लाख प्लस 18 लाख, तो ये आ रहा है सर 3800 350। ये GTI है। अच्छा हुआ डिडक्शन में नहीं बोला, नहीं तो और जाते अपन लंबा। पर ये क्वेश्चन अल्टीमेट है, मेरे को तो ये क्वेश्चन मजा आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन देख के जाना चाहिए सर एग्जाम से पहले। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलो थैंक यू।